उपस्थिति हम सब के बीच में है और कुछ काल जो है, कुछ समय जो है वो चल रहा है, जिस वजह से हम पूजन अपना शुरू नहीं कर रहे हैं। हमारे बीच में सांसद प्रतिनिधि आदरणीय नरेंद्र बजाज जी और भाजपा के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री प्रीतम सिंह जी उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जनपद दमोह की अध्यक्ष श्रीमती ठाकुर जी, उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। नजदीक से परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। आज दमोह का एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक काम यहाँ से शुरू होने वाला है और हम सब सौभाग्यशाली इसलिए है क्योंकि एक ऐसी महान विभूति के द्वारा आज का ये काम यहाँ से शुरू होगा जो न केवल हिंदुस्तान में बल्कि 7 समुंदर पार भी आपके बुंदेलखंड का डंका बजा चुके हैं, धर्म ध्वजा फहरा रहे हैं और जिस सपने को लेकर दमोह आज बड़े सौभाग्य का विषय है। आगे प्रोग्राम रखेंगे, जैसा होगा भूमि पूजन होगा, उसके बाद जो कुछ भी होगा वो आगे गुरुदेव करेंगे। बोलो बागेश्वर धाम की जय। समारंभा रामानंदाचार्य पर्यंतम वंदे श्री गुरु परंपरा। अकारण कर्मा करने वाले भक्त वांछा भक्त कल्पतरु तड़ित द्वितीय विनंद पीतांबर धारी आप्त काम पूर्ण काम सर्व काम पृथ्वी के कण कण में परम व्याप्त मेरे परमाराध्य प्रभु श्री सीताराम जी महाराज। उनने तोड़ के फेंक दो। धनुष ने बड़ा प्यारा जवाब दिया और राजाओं से कहा कि सुनो, हम भली खंड खंड हो गए पर मेरे सीताराम तो अखंड हो गए। हम भली टुकड़े टुकड़े हो गए, हम भली टूट गए पर सीताराम जी तो जुड़ गए। और धनुष ने कहा कि सुनो, राम ना किसी को तोड़ते हैं, राम का काम है जोड़ना। नहीं टूटी डोरी, नहीं टूटी, वो राम के हृदय के पास थी और धनुष राम से दूर चला गया, इसलिए टूट गया। मेन बात मैं ये कहना चाहता हूं कि राम जी का विवाह हुआ और जब हमारे सरकार कुंवर कलेव के लिए गए तो राजा जनक ने पूरे जनकपुर में जाकर मिथिला की माताओं से कहा कि सुनो, कल हमारे समधी भोजन के लिए आ रहे हैं और तुम ऐसे गीत गाना कि हमारे समधी कोर न उठा पाए, क्योंकि हमारे बुंदेलखंड में गाली गाई जाती है और गुरुदेव एक गाली गाई जाते आज तक को समझ में नहीं आई, पर हमने एक भाव लगाओ है, आप मोहर लगा दिए पे। हमारे यहाँ एक गाली गाई जाती है कि मोरे मन में ऐसी आई कि दूल्हा के दद्दा को उठा उठा पटके। फिर वो में कहते हैं 1 बार 2 बार 3 बार और 3.5 बार आदो कैसे पटके, हमारी आज तक समझ में नहीं आ रही। भाई 3 बार तो धक्का देकर पटक दो, पर आदो कैसे पटक है। पर गुरुदेव ये अंतर्मन का भाव कहता है कि जो माताएं गाती हैं बहुत अच्छा गाती हैं, शादी के बाद वो दूल्हे के लड़के पिताजी से कहती हैं कि चलो हम तुम्हें उठा कर पटक दें। कहां? 3.5 जगह। 3.5 दुनिया में एक ही है गुरुदेव, बागेश्वर में। 3.5 राम दरबार में राम जी खड़े हैं, रघुनाथ जी खड़े हैं, लक्ष्मण जी खड़े हैं, पर हनुमान जी बैठे हैं। देखो 3.5 बन गए कि नहीं बन गए? हनुमान जी विराजे हैं तो रश्मि के बागेश्वर में गिर जाए तो को गिर वो सफल हो जाए। जय श्री राम। उसका गिरना सफल हो जाएगा। तो जब राज ज्योत जलानी है और आप तो हर पल ज्योत जला रहे हो राम नाम की, तो दरवाजे पर भगवान की सरहाजें खड़ी हो गई पेन कागज लेके और राम जी से बोली कि जी नेपाल में
लक्ष्मण जी, राम जी बोले लक्ष्मण एक काम करो, ये जो कह रही है कर दो, विवाद न बढ़ाओ। ठीक है, बोलो क्या पूछना है। मिथिला की माताएं बोली कि तुम्हारी माता जी का नाम बताओ। राम जी बोले अति हो गई, जहां गए बल दिया तुम्हें बाप को नाम लिखो जात। और जो पहलो देश है सो है कि जहां माता जी को नाम पूछ रही। बोले हमारे यहाँ भक्ति प्रधान देश है, माता का जन्म हुआ, विवाद ने बनाओ इनसे। राम जी ने मन में सोचा कि हमारी हैं 3 माताएं, और अगर एक माता का नाम लेंगे तो ये मजाक बना देंगे। तो राम जी ने एक सांस में कहा लिखो कौशल्या कैकेयी सौमित्र। अब देखो मजाक क्या बनाया उन्होंने ससुराल में। बोले लिख ले, जी कह रहे हैं कि कौशल्या के सौमित्र। ये ससुराल की मजाक है। इसीलिए जनकपुर वाले कहते हैं कि हम राम जी को वो दे सकते हैं जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। तो राम के भक्तों ने कहा हम तन दे देंगे, हम मन दे देंगे, हम धन दे देंगे, हम सर्वस्व दे देंगे। पर जनकपुर वाले कहते जो हम दे देंगे वो कोई नहीं दे पाएगा। बोले क्या? बोले हम राम जी को गाड़ी दे दे, वो दे सकते। बोले राम को गाड़ी, पुरुषोत्तम को गाड़ी कैसी? जनकपुर वाले कहते हैं गाड़ी बिन ससुराली कैसी। बिना गाड़ी के तो ससुराल अच्छी नहीं लगती। अब तीसरा मजाक बनाया सखियों ने। राम जी की खड़ाऊ एक कपड़े में लपट करके एक थाल में लाई और राम जी से बोली कि हमारी कुल देवी का पूजन करो, ये हमारी कुल देवी है। राम जी ने कहा पहले दर्शन कराओ फिर पूजा करें। पहले दर्शन कराओ फिर पूजा करेंगे। सखियां बोली जा बताओ पहले तुम पूजा करा थो के दर्शन दे थो? राम जी बोले पहले हम पूजा करवा फिर दर्शन दे। बोले तो जो ही नियम हम आए थे पहले पूजा करो फिर दर्शन। राम जी समझ गए गड़बड़ है। राम ने कहा तो सुनो, हम रघुवंशी हैं और अपने कुल के अलावा हम किसी दूसरे के देवता की पूजा नहीं करते। ये हमारा उद्देश्य है और ये हर सनातन धर्मी को संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने राम के बगैर कभी किसी की पूजा नहीं करेंगे, हम कहीं नहीं झुकेंगे। क्योंकि राम का मतलब ये है, गुरुदेव राम में 2 शब्द हैं, रा और मां। रा माने रोटी और मां माने मिले। जी कोई सब खोजे के दरवाजे रोटी मिले उनको नाम राम। राम माने राहत, मामा ने स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा सर्वस्व में रामचंद्र दयालु नान्य बजाने नहीं बजाने न जाने। हम राम के अलावा किसी को नहीं जानते। सखियों ने शत्रुघ्न जी से कही तो तुम कर दे पूजा। शत्रुघ्न जी बोले पूजा तो हम कर दे, मनो गड़बड़ हो जाए। बोले काहे? बोले भगवान नेपाल को और पुजारी यूपी को कहूं मंत्र नहीं समझ पाए। जैसे गुरुदेव आजकल का होते देवारी को चाइना के गणेश जी ले आए और संस्कृत के मंत्र पढ़े जा रहे। अब चाइना के गणेश जी का जाने के संस्कृत का कहा बताओ। और चाइना की मिट्टी में इतनी ताकत है कि गणेश बना दे। किसी देश की मिट्टी में इतनी ताकत नहीं है कि देवता बना सके। ये मेरे भारत की मिट्टी में ताकत है कि वो दुर्गा भी बना देते हैं, शिव भी बना देते हैं, राम भी बना देते हैं। ये भारत की मिट्टी की ताकत है। चाइना की मिट्टी का गणेश जी बने और बनाई कैसे ओम चूम करत रहो। आमाय जी गाय गणेश जी की समझ ही नहीं आई। चाइना की यहाँ मिट्टी बोलो। ये भारत की भूमि का गौरव है। भारत की भूमि पर खाली पढ़ो। पर यह क्यों लिखा जाता है? क्योंकि हम भारत में जन्म लिए हैं, भारत की भूमि में हमारा जन्म हुआ है। इसलिए हम कुछ भी ना करें तो स्वर्गवासी होंगे। और अगर बागेश्वर दादा का नाम और साधु जी सीताराम बोलते रहे तो हम स्वर्गवासी नहीं, सीधे वैकुंठवासी हो जाएंगे। हम भगवान के धाम में जाएंगे। स्वर्ग तो यहाँ जानवरों को भी मिलेगा, यहाँ जानवर भी मरेगा,
तो स्वर्ग जाएगा, पर हमें स्वर्ग नहीं जाना है। स्वर्ग के था, फिर इकट्ठे करो, फिर जाओ, फिर खर्च करो, फिर आ जाओ। अब नंबर आया गुरुदेव भरत जी का। सखियां भरत जी के पास गई और जाकर के आज बहुत ही हर्ष का विषय है, क्योंकि आज दमोह एक नया इतिहास शुरू करने जा रहा है और इस कार्य के जो चीफ आर्किटेक्ट हैं वो श्री हर्ष पांडे जी हैं। तो इस जो प्रोजेक्ट है इसके विषय में हम आप लोगों को जानकारी देना चाहेंगे। तकरीबन 12.5 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें 900 लोगों का वातानुकूल एयर कंडीशनर प्रतीक्षालय होगा, 15 रनिंग बेस होंगे, पुलिस सुविधा केंद्र भी होगा, जिसमें निगरानी सुरक्षा केंद्र जो अत्याधुनिक साज सज्जा से सुसज्जित होगा, मेडिकल रूम्स होंगे, 48 बस ऑपरेटर ऑफिसेज जिसमें होंगे, कुछ जगह चिन्हित की है ब्रांडेड शोरूम्स और कमर्शियल स्पेस के लिए, फूड कोर्ट, बुक स्टोर, लॉकर रूम और कुछ चीजें बच्चों के लिए भी हैं, जिसमें गेमिंग जोन, एटीएम, सुपरमार्केट और इसके अलावा मॉल को भी बहुत सारी जगह उसमें उपलब्ध है। होटल्स, चूंकि लोग आएंगे जाएंगे तो रुकने की व्यवस्था उनकी होनी चाहिए, इस पर माध्यम से होटल्स की व्यवस्था है। उसमें 150 बसों की पार्किंग की व्यवस्था जिसमें रहेगी, 300 कार पार्किंग और 200 ऑटो रिक्शा प्लस ई रिक्शा की पार्किंग की व्यवस्था उसमें रहेगी। हर जगह जितना भी स्पेस में उसमें जगह जगह पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स और सर्व सुविधा और स्वच्छता से संपन्न होगा। एक्सेलेटर्स होंगे, जितनी भी कमर्शियल बिल्डिंग्स और जो बस टर्मिनल है उसमें सेंट्रलाइज एसी भी होगा उसमें, और इसके अलावा लिफ्ट भी प्रोवाइडेड है उसमें। 6 जगह तकरीबन लिफ्ट है और 6 एक्सेलेटर्स हैं और तकरीबन 6 सीढ़ियां हैं और समस्त आयु वर्ग, दिव्यांग सभी लोगों को उसमें व्यवस्थाएं दी गई हैं। दिव्यांग लोगों के लिए रैंप फैसिलिटी भी उसमें होगी। तो ये मध्य प्रदेश का पहला पीपीटी मॉडल बस स्टैंड है, जिसका आज कार्य शुभारंभ हमारे गुरुजी के कर कमलों द्वारा हो रहा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। इस पूरे बस टर्मिनल का एक नक्शा तैयार हुआ, उसकी 3D ड्राइंग्स भी तैयार हुई, जो कुछ समय पश्चात आप लोगों के सामने प्रस्तुत होगी। तब तक मैं अपना माइक सौंपता हूं महेंद्र जी को। पूज्य गुरुदेव के करतबलों से और हमारे जो महान संत यहाँ पर विराजमान उन सबके करतबलों से दीप प्रज्वलित कराएं, ताकि हमारे आज के इस भव्य और गरिमामय कार्यक्रम की शुरुआत हो और हम उसके बाद पूज्य स्वामी जी को सुन सकें। मैं परम पूज्य गुरुदेव पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज से आग्रह करूंगा, लेकिन हम सब सौभाग्यशाली हैं कि उनके यहाँ पर इस बड़े आयोजन को कर पा रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव का स्वागत माननीय मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी ने किया। मैं उनसे पुनः आग्रह करूंगा श्री लखन पटेल जी से कि वो पधारें और पूज्य गुरुदेव नरेंद्र बजाज जी और पूज्य गुरुदेव का स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा श्री अनुराग सो धाम भी पहुंचना है, जिस वजह से हम स्वागत की तरफ से स्वागत हो गया।
बहुत शीघ्रता से मैं आग्रह करूंगा हर्ष पांडे जी से कि वो प्रेजेंटेशन को शुरू करें। की शोकनाशनम कपीस मोक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम वंदे लंका भयंकरम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतिये नमः। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम वंदे गुरु परंपराम वंदे गुरु परंपराम। गोस्पदी कृतवारीसम मस्की कृत राक्षसम रामायण महामाला रत्नम वंदे अनिलात्मजम वंदे अनिलात्मजम मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणं प्रपद्ये। तुलसी तुलसी सब कहें तुलसी बन की घास कृपा भई रघुनाथ की सुबन गए तुलसीदास। तुलसी वृक्ष न जानिए गाय न जानिए ढोर मात पिता संत भूदेव मानुष न जानिए यह सब है नंद किशोर। रामचंद्र भगवान की श्री जागेश्वर नाथ की अजब धाम की फतेहपुर वाले बड़े सरकार की अजब धाम वाले श्री छोटे सरकार की सीतामढ़ी वाले पूज्य महाराज जी की हटा वाले पूज्य श्री महंत जी की परम विद्वान आचार्य श्री विपिन बिहारी जी महाराज जी की जागेश्वर धाम के श्री पुजारी जी की बगल में विराजमान सभी भूदेवों की सभी आचार्य मंडल की दमोह वासियों की कहते धूप में जे जने बैठे समोसा खा के तो मोरन की जाए। और बगल में सन्मुख सामने यत्र तत्र सर्वत्र अतिथि गणमान भगवत रसिक संत रसिक अगला पगला जो जो जिस रूप में विराजमान है भगवान इस कलयुग के एक ऐसे महापुरुष जिनकी वाणी सर्वत्र खुशबू की तरह फैली हुई है वो स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की एक पंक्ति के साथ हम आप सबको प्रणय निवेदन करते हैं। सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सबको हम श्री सीताराम में मानकर प्रणाम करते हैं। साधु जी ओ साधु जी ओ साधु जी रो जागेश्वर धाम की। बस स्टैंड के उद्घाटन पे हमने आज लोग प्रवचन नहीं करिया लेकिन हमें आज्ञा लगी हमारे बड़े ही प्रिय हमारा तो पूरा दमोह ही प्रिय है। और जो बात पहली बार बोल कर गए थे हम उससे तो डिगे नहीं तुमने डिग गए हो तो हनुमान जी जाने। हम कह के गए थे कि दमोह हमारा ही नगर है तो जब तक हमारे प्राण रहेंगे हमारा रहेगा। तो जबलपुर में कथा थी हमारे बड़े ही प्रिय रॉकी गए बोले गुरुजी आपको धाम तो जाना है। हमने कहा जाना तो है। कहाँ से जाओगे? हमने कहा गाड़ी से जाएंगे तो महीने के गांव से निकलेंगे। बोले जब जाना है ही है तो दमोह में एक बस स्टैंड बन रही है आप होते हुए चले जाना। हमने कहा अगर हमारे दमोह में कोई अच्छा काम हो और हमें वहाँ से निकलना है ही है अलग से आना नहीं है तो क्या दिक्कत है? 2-4 क्विंटल समोसे ही बटते हैं। इसी कारण से जो भगवान श्री बागेश्वर बालाजी की प्रेरणा हुई सोई हम जो है सुबह से दमोह में डेरा डालना। आप सब का भाव देखकर हम अभी महाराज जी को पूज्य छोटे सरकार को प्रार्थना कर रहे थे कि एक संत जी की वाणी थी कि जब संतों के प्रति हम आप लोगों में आदर देखते हैं तो हमें लगता है कि सतयुग चल रहा है भक्ति काल चल रहा है भक्ति का युग चल रहा है।
लेकिन जब आप लोग हमारे प्रति श्रद्धा रखते हो या हमारे सामने हाथ जोड़ते हो, हमें लगन घोर कलयुग आ गया, महाकल काल आ गया, क्योंकि हम तो किसी लायक नहीं। और आज इस बस स्टैंड के कार्य प्रारंभ के पावन दिवस पर हम यही कहेंगे, इस समूचे क्षेत्र के दो स्थान ही प्रमुख हैं। एक अजब धाम का फतेहपुर धाम, फतेहपुर सरकार जहाँ बड़े सरकार विराजमान है, एक जागेश्वर नाथ। इस बस स्टैंड का नाम जागेश्वर नाथ से रखा जाए। भगवान भाई, अब इतने बड़े नेता बैठे तो कर ही ले, नेता का है जागेश्वर नाथ के नाम से कर ही ले, और कर नहीं पर शंकर जी के लाने ना करे तो की के लाने करे। तो हमें लगता है कि आप सब लोग अगर ऐसा करेंगे तो जो भला होना है वो तो भला होना ही है, लेकिन इस बहाने जागेश्वर नाथ की महिमा पूरे समूचे बुंदेलखंड में और मध्य प्रदेश में जारी है। अब क्या प्रवचन सुना, तुम्हारे पहले ही इतने सुने बैठे, भरपूर हो। लेकिन फिर भी एक बात हमें याद आ रही है। महाराज जी तो आचार्य जी श्री विपिन बिहारी जी महाराज जी अद्भुत बुंदेलखंडी बोलते हैं, क्या भाव होते हैं। इनके सामने तो हम सूर्य के सामने दीपक जैसे हैं। लेकिन अच्छी बात है, एक ही बात हमें याद आ रही है। हम लोग में से आपसे पूछो आप कितने हो, आप कहोगे हम तो अकेले हैं। आप एक हो, आपका नाम, आप अपना नाम भी बताओगे, आप कहोगे हम एक हैं। लेकिन आप एक होते हुए भी आपके रूप अनेक हैं। आप पूछो कैसे? आप हो तो एक, पर पिता के लिए पुत्र हो, पुत्र के लिए पिता हो, पत्नी के लिए पति हो, भाई के लिए भ्राता हो, जीजा के लिए साले हो, और साले के लिए जीजा हो तो एक, पर आपके रूप अनेक हैं। उसी प्रकार परमात्मा है तो एक, लेकिन उसके रूप अनेक हैं। वही राम है, वही कृष्ण है, वही हनुमान है। यही ऐसे ही परमात्मा भी अनेक रूप में, भगवान के रूप भी अनेक है। जिस प्रकार सोना होता है गोल्ड, गोल्ड एक है, सोना एक है, लेकिन आभूषण अनेक है। उसी का हार बन जाता है, उसी का मंगलसूत्र बन जाता है, उसी का हाथों का कड़ा बन जाता है, लेकिन सोना तो एक है, आभूषण अनेक है। जैसे मटका, सकोरा, कुल्हड़, मिट्टी तो एक है और बर्तन अनेक हैं, उसी प्रकार परमात्मा एक है, इसके रूप अनेक है। अब ये कैसे समझ में आए कि भगवान मिलेंगे कैसे? ऐसे समझो, एक बार एक आदमी बाजार जा रहा था, उसकी लुगाई ने कहा कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा बाजार। बाजार जा रहे, अच्छी बात है, जाना चाहिए। मार्केट जा रहे हो, एक काम करो, बरसात आने वाली है, छाता ले आना, छाता। ठीक है, लुगाई का नाम था मुन्नी बाई, छाता ले आना। लेकिन सुनो, मार्केट तो जा रहे, ठगुआ बहुत रहते, ठग मत जाना मार्केट में। जो दाम बोले उससे आधे दाम बोलना, नहीं तो घाटा खा कर आओ। बेचारा हुआ व्यक्ति मार्केट गया, छाता की दुकान पर पहुंचा, एक छाता निकाला। बहुत पुराना जमाना, सस्ते का जमाना, कम रुपयों का जमाना था। दुकानदार से पूछा छाता कितने का है? दुकानदार ने कहा 20 रुपए का है। उसने कहा 20 का, हम तो 10 देंगे, क्योंकि वो तो घर से ही पढ़ के आए थे। दुकानदार ने समझा बहुत चतुर आदमी है, होशियार आदमी। बोले सुना, तुम्हारी ना हमारी मूल के मूल 16 रुपए से कम नहीं लगे, 16 रुपए लगे। बोले 16 तो हम पर 8 देंगे। दुकानदार वो बड़ी गुस्सा है, कितना मूर्ख आदमी, 8 नहीं, ये सब झंझट छोड़ो, 12 रुपए से 1 रुपया कम नहीं लगा। अब 12 में तो ले ही जा, इतने से कम तो मैं कोई दुकान में दे ही नहीं सकता, हमने सबसे कम दिया 12 रुपया। बोले 12, हम तो 6 देंगे। दुकानदार बोला यार बहुत नालायक आदमी, सुबह सुबह हमारी बोनी खराब कर रहे, सुबह सुबह आ गए प्राण खाने। चलो 10 दे, ले जा। 10, हम तो 5 देंगे। दुकानदार बोला फ्री में ले जाओ। 5 क्यों दे रहे, फ्री में ले जाओ। बोले फ्री तो हम एक और लेंगे, जब दे ही रहे फ्री तो एक और लेंगे।
पूरे मार्केट में घूमता रहा, कहीं उसे छाता नहीं मिला। और छाता जैसी चीज रुपया होते हुए भी उसे नहीं मिला। बोले क्यों नहीं मिला? क्योंकि वह एक भाव पर टिका नहीं रहा। उसी प्रकार हम और आप हैं। हम और आप जब तक एक भाव पर टिके नहीं रहेंगे तो परमात्मा की छत्र छाया भी हमको नहीं मिलेगी। परमात्मा की छत्र छाया भी तभी मिलेगी जब एक भाव पर टिके रहेंगे, एक भाव से प्रभु को ध्याएंगे, हनुमान जी को ध्याएंगे, राम जी को ध्याएंगे, रघुनाथ जी को ध्याएंगे, जागेश्वर महादेव को ध्याएंगे, तो ही हमारे पास परमात्मा दौड़े चले आएंगे। तो दमोह के पागलों, हमारा तुमसे यही कहना है, भगवान एक है, हर देश में तुम, हर वेश में तुम, तेरे रूप अनेक, तुम एक ही है। भगवान के रूप अनंत हैं, पर भगवान एक है। एक बात है, हम लोग हनुमान जी, हम तो हनुमान जी वाले हैं तो हनुमान जी की बात करेंगे। हनुमान जी हैं बंदर, लेकिन बंदर होते हुए भी राम जी के चरणों में रहकर बंदर भी है सुंदर। राम जी के चरणों में रहने वाला बंदर भी सुंदर है। हम तुमसे भी कहेंगे, हम लोग भी बंदर हैं, लेकिन हम लोग काम काज के बंदर हैं, पर होना चाहिए राम काज का बंदर। काम काज का बंदर तो किसी काम का नहीं, राम काज का बंदर सब काम का है। इसलिए आज के जो यहाँ पर बस स्टैंड बनना है, हमारे रॉकी और यहाँ के सब शासन प्रशासन अधिकारी नेता गणमान्य जो बना रहे, अच्छी बात है, बनना चाहिए। सबका हित हो, सबके भले के साथ हो। हम तो यही मंगल कामना के साथ निकल रहे तो बैठ गए, बहुत आनंद आया। फिर कभी हम दमोह आएंगे, फिर भगवान की कथा सुनाएंगे। जागेश्वर नाथ को अब सुनाने का मन है, आप लोगों की जो इच्छा थी। तो अब दमोह में तो बहुत हो गई, अब जागेश्वर नाथ को सुनाएंगे, अब उनको वार्ता सुनाएंगे, वहाँ खूब आनंद आएगा। भगवान जागे, लेकिन उसके पहले जागेश्वर बस स्टैंड बनवा दो, नाम जागेश्वर पर रख दो। हम यही कहेंगे और सब लोग बड़े प्रेम पूर्वक रहो। आज है शनिवार, हमें जाना है बागेश्वर दरबार। आज शनिवार जाना है, टाइम पे हमने इनसे कहा था 12 बजे तक पहुंचा देना, 12 बज गए। यही तो होता है पागलपन में, यही कौन समय का ध्यान रहता है। लेकिन आप लोग मिल जाते हो, मैं बड़ी प्रसन्नता रहती। जो जहाँ बैठे हैं, खड़े हैं, भगवान श्री बागेश्वर बालाजी के चरणों में हम नाक रगड़ कर प्रणाम कर रहे हैं कि आप सबके ऊपर बागेश्वर बालाजी की कृपा बनी रहे। एक बात और, कल रामनवमी थी, परसों रामनवमी थी, खूब अच्छी मनी सब जगह। लेकिन हम जो तुम लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, लोग हमसे कहते हैं तुम बड़े कट्टरवादी हो, ऐसे हो वैसे हो। हम कट्टरवादी नहीं है। फिर से रामनवमी पर पत्थर खड़े देश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, हावड़ा में, विचित्र स्थितियां हैं। हम यही प्रार्थना करेंगे, अब हिंदुओं को जगना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, ताकि ये राम की यात्रा पर कोई पत्थर न फेंके। तो सब हिंदू एक हो, राम की यात्रा पर पत्थर फेंकने वालों के मुंह पर ताला लगवाओ। जब तक हिंदू एक नहीं होंगे तब तक ये पत्थर फेंकना बंद नहीं होंगे। बाकी हनुमान जी की इच्छा, हम तो लड़ ही रहे, फिर आगे बजरंगबली की इच्छा। तो आप लोग सब प्रसन्न रहो, हंसा करो, हंसाया करो, हंसा करो, हंसाया करो। बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो। इसी के साथ छोटे सरकार के चरणों में साष्टांग दंडवत नाक रगड़ कर प्रणाम करके पूज्य महंत जी, हटा वाले महंत जी, आचार्य जी, जागेश्वर वाले प्रथम पुजारी जी, हमारे पुजारी जी, सबको श्री सीताराम करत रहे। पूरे दमोह के पागलों को भी खूब खूब साधुवाद। तो काम काज का बंदर बनना है कि राम काज का है? राम जी का बंदर के काम जी का बंदर? पक्का? कौन कौन हिंदू एक होने की तैयारी कर रहा है? जय श्री राम। मंच संचालन बहुत अच्छा कर रहे, बहुत अच्छा कर रहे, अच्छा है, बहुत अच्छी शब्द से करो करो और भी करो, जब तक हम खड़े जा रहे हैं। लिया है, मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा कि आज जिस कार्य के लिए वृक्षाल्यो ऋषिकेशाय नमः। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थातो विवा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं तरः शुचिः हरिः ओम।
वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। पवित्रे स्तो वैष्णव्यो सविद्रवः वृषभ उत्कुनां छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः दशते पवित्रपते पवित्रभूतश यत्कामः पुने दशके। हरिः ओम सुमुखस्य गदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्नाशो विनायकः धूम्रकेतो गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि अपठेत् पुण्याति विद्यारम्भे विवाहेषु प्रवेशे जन्मे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं सजीवनं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। संकल्पः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। पुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य श्रीब्रह्मणोऽन्ये द्वितीयपरार्धे विष्णुपदे श्री श्वेतवाराहकल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरेष्टाविंशतमे युगे कलियुगे कलप्रथमचरणे जम्बुद्वीपे भरणे नलनामके संवत्सरे मासानां मासोत्तमे मासे पुण्यपवित्रे मासे चैत्रमासे शुभेः शुक्ले पक्षे अद्य एकादश्यायां सुपुण्यद्भौ वासरोन्वासरान्वितायां च अद्य मंदवासरे आश्लेषादिवसनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे मीनरास्ते श्रीभास्करे तथैव श्रीदेवराजगुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान सत्वयं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां सुपुण्यतिथौ गोत्रः नाम्नोऽहं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् इति सद्उद्देशद्वारायां नूतन वाहन यात्रा स्थानस्य आवागमन स्थानस्य अद्य दिवसे भूमि पूजन कर्म करिष्ये। ओम जज्जाग्रतो दूरमुदेति दैवन्तादु सुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमञ्ज्योतिगञ्ज्योतिरेकं तन्मे भवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं भवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं भवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधम त्वमजासि गर्भधम्मा अम्बे अम्बिकें बालिके धमानयति गच्छना सजगाभ्यान्मा ध्यानं ध्यानार्थे चतुष्पाणि समर्पयामि। वन्दमान सदा शास्ते जजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे हवोद्युरुषगुं समान आयुः प्रमुखैः पते वरुणाय नमः। चतुष्पाणि समर्पयामि। ओम ते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपं स्थिनो व्याक्तं मा इष्णान्निखाणामुम्बइका सर्वलोकं वैखाण सप्तकृतमात्रकाभ्यां नमाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। सचीमेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरा नरजसा वर्तमानो निवेशयन्नामृतं मर्त्यञ्च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्नावानक्षरा निवेशने जच्छानः सर्वशप्रथाः भगवत् यद्रामेमान्तं ददातो विश्वे देवा समाजयन्ताम् ॐ प्रतिष्ठं सहस्रशीर्षाः सहस्राक्षः सहस्रपातौ शभोमिकं सर्वत् दिदुष्टदशाङ्गुलं पुरुषे वेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं हुतामृतद्वशेषाणो यदन्येनादिरो हरितावानस्य महिमातो जायाश पुरुषः पादो विश्वभूतानि त्रिपादशा प्रदन्ते वे त्रिपादो भवदै पुरुषः पादो शेहा भवत्पुरः ततो विदं विक्राम शासनानसने अभिरतो विराड जायतभिराजो हरिपुरुषः सजातो अत्यजतपश्चात् भूयगे तस्मादजायत तस्मादस्वा अजायन्त एके च भयादतः स्वावो जगिरे तस्मात्
तस्माज्जाता अजावयात् उच्यते ब्राह्मणो च मुखमासीर्बाहो राजन्याः कृतः ऊरोर्तदुषद्वैश्यः पृथिव्यागुं शूद्रो अजायतो चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वादश प्राणश मुखाग्निरजायत नाभ्यायाशीरन्तर्जगुं श्रीष्णोद्योः समवर्तता पृथिव्यागो विद्या श्रोत्रा तथा लोकान् अवयन्नाय कुरुखेण हविना देवायुधमतन् भवो वसन्तोषाशीराजं ग्रीष्मेणः शरद्भवेः सप्तादशमिनाः कृताः देवायुधं तन्वाना अददन् पुरुषं ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय स्तुतियाय विभूषिताय गौरीशताय गणनाथ नमो नमस्ते। मंगलमांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। ब्रह्मा मुरारे देवो विशतोपदश्च गुरोश्च शुक्रः शनिराहो केतवः सर्वे ग्रहाशान्तिकरा भवन्तु। सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमः। तायकं हविः प्रजननं मे असुदशवीरकं सर्वगणकं स्वस्ति आत्मशनि प्रजाशनि लोकसन्नभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोद्वरणं पयोनिसो अश्वासु दत्तो कर्पूर गौरम सर्वाधारं वंशाचारं पुरिवेदारं सदानन्दं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला गुलदालकाले कपालमालान्यदेखिरायो आत्मा अभिवंदनम हरि ओम यज्ञेनंद देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनागं महिमानः सयन्त्रपूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ओम विश्वतश्चक्षुरत विश्वतो मम विश्वतो गाहुरत विश्वतसातो मदिदं पदत्रैर्यावयम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। रुद्रः प्रचोदयात्। ओमै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सुगन्धपुष्पाणि
पुष्पाञ्जलिर्मयादतो ग्रहाण परमेश्वरो सिद्धि महागणपते नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः चरण कमलेषु मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलो गजानन गणपति भगवान की बोलो गजानन गणपति भगवान की कुंता महारानी की जन्नी अम्बे मात की गौरी शंकर भगवान की नागेश्वर नाथ की नागेश्वर धाम की बालाजी सरकार की गुरुदेव भगवान। ओम नमो व्रातपते नमो गणपते नमः प्रमथपते नमस्ते स्तुलंबोदराय एकदंताय विघ्न विनाशने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। वसुंधरा महारानी की जय हो। ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णु 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 पूर्वोच्चारित ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां सुपुण्यततो गोत्रः नाम्नों सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सद् उद्देशद्वारा अद्य दिवसे शुभमुहूर्त वेलायां समये नूतन जनोपरान्ते तत्सम्पूर्ण फल प्राप्ति कामना हितार्थ इमां द्रव्य दक्षिणाचार्यादि ब्राह्मणाय दातुं सृजे स्वस्ति। बोलो बागेश्वर धाम सरकार की ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणेताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आकाशात् पतितं ओम सहस्रशीरिखा पूर्वा सहस्रपादो शभोभिगुं सर्वदृष्टवाचरशुद्धसाकुलम्मा पूर्वकाये वेदगुं सर्वं निर्भूतं यशवाभ्यम्मा उतां प्रसुतेशानो यजन्नेनाधिरो अधिरेतापास्य महिमादो जाया शभूर्वा भूतानि त्रिपादशा प्रतन्ते वेदायन्ते केशो भयादतः गावो हयतिरे तस्मात् जाताभयः तं जगम्बरे मोक्षन् पुरुषं जातमग्रसः तेन देव अयजन्त जाध्यारिकयशे यत्पूर्वं यदोः कथितां विकल्पयन् मुखं किमचासे किं माहो किमोरुवादांशेते ब्राह्मणोऽश्यमखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरोतदृशवैशः पदिव्याघ्रं सूत्रो अजायतो चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायश प्राणश मुखारगिरजायत नाभ्याय शीरन्तरिक्षगुं विष्णोद्योः समवर्तता पर्याभो मृतसः श्रोत्रादधालोकान् हर्वयन्नाभ्येण विगादेवानिकमतान् स्वतःप्रसार्तो शासीदाचं ग्रीष्मयमाशरदवे सताशासन् परिधयते सतशमिताः कृताः देवाय त्रिगन्धं वाना अवरणं मुरुगं त्रिगेण जगमयजन्त देवास्तादिधर्माणि प्रथमान्यासन्नाथे अनागं महिमानः सचन्द्र पूर्वे शान्तिदेवा शान्ति